संभल में जिस तरीके से एसएचओ ने बयान दिया है कि 52 साल में 52 बार होता है जुम्मे की नमाज, पर होली साल में एक बार होती है, तो जिनको रंगों से दिक्कत हो वो घर में नमाज पढ़े, ये बयान आपको सही लगता है गलत लगता है? गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत लगता है? क्योंकि इतने दिन से लोग बाहर खेलते आए हैं, अब घर में क्यों खेलेंगे भाई? अरे होली थोड़ी बाहर खेलने, घर में खेलने के लिए बोला जा रहा है। नमाज क्यों घर में पढ़ेंगे? जब इतने दिन से बाहर पढ़ते थे, मस्जिद में पढ़ते थे, अब क्यों घर में पढ़ेंगे भाई? तब क्या चाहते हैं कि संभल में ऐसे ही मस्जिद को लेके माहौल गरमाया है, फिर दोबारा गरमा जाए? ये हम चाहते हैं कि चारों तरफ फिर से नमाज पढ़ सकते हैं, जहाँ मर्जी पढ़ सकते हैं, मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ मर्जी पढ़ना चाहिए और मस्जिद में पढ़ना होगा, ये हमारा कहना है। अगर एक दिन अगर घर में पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत आ जाए? क्यों पढ़ेंगे भाई, क्यों पढ़ेंगे? तो क्या चाहते हैं कि नमाज पढ़ने निकले, कोई रंग वंग गलती से डाल दे फिर बवाल हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बुरा नहीं मानते। इतने साल बवाल नहीं देखे हैं आप, टीवी चैनल कम देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, रंग पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सब भाई भाई हैं, सब भाई, हिंदू मुस्लिम सब भाई है। दंगा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन? मोदी है, मोदी। दंगा हो जाए तो मोदी जिम्मेदार, और दंगा ना हो इस वजह से अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो भी मोदी जिम्मेदार। और बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश है। संभल में जिस तरीके से एसएचओ का बयान आया है कि जुम्मे की जो नमाज होती है साल में 52 बार पढ़ी जाती है, पर होली साल में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए जिन मुसलमान भाइयों को, बहनों को रंगों से दिक्कत है वो एक दिन घर पे ही नमाज पढ़ ले। इस बयान पे आप क्या कहेंगे? सही फैसला है सरकार के द्वारा या गलत? देखो मैडम, अमन परस लोग यही है कि मुसलमान अमन परस लोग हैं। वो अगर नमाज, होली का भी फ़र्क होगा तो वो होली अपने घर में नमाज पढ़ लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। देखो साल में एक दफ़ा त्यौहार आता है होली का, मैं मानता हूँ साल में एक दफ़ा आता है, और जुम्मे जितने आप बता रहे हैं, हाँ ये हकीकत बात है। मैं चाहता हूँ शांति बनी रहे, शांति से ये संदेश मैं पहुँचाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि शांति बनाए रहे। देखिए क्या फ़ायदा किसी पे रंग जाए, किसी के ऊपर गुलाल जाए। देखो खुशियों के कलर होते हैं, हर चीज़ खुशी की होती है। ये फेस्टिवल साल में एक दफ़ा आता है होली का, और मैं नहीं चाहता ये किसी वजह से किसी करे कोई और भरे कोई। इससे मतलब ये नहीं होता कि करे मुसलमान भरे हिंदू या भरे हिंदू तो करे मुसलमान, इसका कोई मतलब नहीं है। मीडिया पे कई ऐसे मुसलमान भाई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ऐसे बयानबाजी या ऐसी घोषणा या ऐसे नियम कानून तो 70 साल में नहीं बने कि आप अपने धर्म से हमें रोक रहे हो, नमाज नहीं हमें पढ़ने दोगे मस्जिद जाके। मैडम 70 साल को भूल जाओ, अब 2014 से याद करो ये देश। 2014 के बाद देश था ये। 70 साल पहले भूल जाओ, 70 साल पहले ना मेती ना मेता ना आप नहीं, कोई भी नहीं था। अब 70 साल के बाद 2014 में आ जाओ, अब आप सत्य में जियो, पास को पीछे छोड़ दो, उसमें आओ प्रेजेंट में। देखो प्रेजेंट में यही माहौल है, अगर शांति से माहौल, किसी का भी त्यौहार शांति से बने सबसे ज़्यादा बेहतर है। ना लड़ाई हो ना झगड़ हो, बस शांति से होली भी बनती रहे और रमज़ान भी। क्या वजह लगी जिस वजह से एसएचओ ने ऐसा बयान दिया या ऐसी बातें रखी जनता के सामने? मैडम वजह तो कुछ नहीं होती, वजह बनानी पड़ती है। हर चीज़ की एक वजह होती है जो वजह बनानी पड़ती है। और वजह यही है कि उन्होंने अपनी जगह बयान दिया, यहाँ के मौलवी अपनी जगह दे रहे हैं, सब अपने अपनी राय है, सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। उन्होंने किस वजह से बात की है, हम किसी वजह से बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी त्यौहार है शांति से बन जाए बहुत बेहतर है। लड़ाई झगड़े ना हो, त्योहारों में भी लड़ाई झगड़े हो तो बेकार है। समाजवादी पार्टी को आप जानते होंगे, कांग्रेस को जानते होंगे, इनके कई नेता हैं जो बोल रहे हैं कि अंबेडकर साहब का अपमान हुआ है। एसएचओ ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी है उससे अंबेडकर साहब का अपमान हो रहा है। देखो सत्य में जो है ना, एक मिनट, सत्ता में भाजपा है और विपक्ष में ये है सब। देखो जो भाजपा है ना, क्या कहें यार, भाजपा का नाम आते ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। बेटा क्या हो जाता है? हाँ, जिनके पास सवाल नहीं है उनके पास कोई सवाल नहीं। ये हर मीटिंग में जा रहे हैं, यही कहते हैं कि कोई सवाल नहीं है। अब क्यों नहीं बोले? तब से खड़े हैं, अब नहीं बोले। देखो जो सरकार है हमेशा चलेगी और चलती रहेगी। फैसला कैसे है जो एसएचओ साहब ने कहा है वो सही है या गलत है? अरे सब सही और गलत तो सामने आएगा ना, अभी जब डेट होगा। अभी तो टाइम दो ना किसी चीज को, कैसे मिलेंगे ना मिलेंगे। अंकल, संभल के एसएचओ ने कहा है कि जुम्मे की नमाज जो है साल में 52 बार आती है
और होली सिर्फ साल में एक बार आता है। जिनको रंगों से दिक्कत है वो घर में नमाज पढ़ ले, वो ज़्यादा बेहतर है। बाहर आएंगे रंग पड़ जाएगा, बवाल हो जाएगा, उससे अच्छा कि आप घर में पढ़े। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने गलत बयान दिया है, पब्लिक का क्या रिएक्शन है? पब्लिक को मिली जुली रिएक्शन है पब्लिक का। तो पब्लिक आपका क्या रिएक्शन? मेरा रिएक्शन भी समझो मिला जुला समझ बस। मतलब क्या है, सही बयान है? एक बवाल को रोकने के लिए अगर एसएचओ एक पहल कर रहा है तो गलत है? तो सही है, देखा है हाँ, बवाल को तो ठीक है, सही है। हाँ बवाल को जैसे कुछ नेता हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसा बयान दे के एसएचओ ने जो है अंबेडकर साहब का अपमान किया, ये कितना? ये भी कुछ हद तक सही है, ये भी कुछ हद तक ठीक है। देखो तो ऐसे बयान से अगर देश में अराजकता ना फैले, माहौल खराब, आपको पता है संभल में जब से मस्जिद वाला मैटर चल रहा है तब से माहौल ऐसे ही गरमाया पड़ाया हुआ है। अब ऐसे में अगर होली आ रही है और होली में अगर कुछ बवाल हो जाता तो और गर्म हो जाएगा। तो एसएचओ ने अगर कुछ ऐसा पहल किया है तो सही है या गलत? ये तो ऐसा पहल की, ये तो गलत है। देखो गलत। ये भी ऐसा पहल गलत है, ये तो क्यों गलत। लगता है आपको कि गलत पहल? भाई ये त्यौहार ऐसा भाईचारे का त्यौहार है। देखो सबको मिलजुल के बनाना, त्यौहार किसी एक का नहीं है। होली है तो सबके लिए, दिवाली सबके लिए, ईद है सबके लिए। ऐसे माहौल बना रहे अच्छा रहे, ऐसे फिर ऐसा बयान देंगे ना फिर माहौल खराब हो जाता है। माहौल खराब है। मतलब आप जो बोल रहे हैं कि अम्बेडकर, जो लोग बोल रहे हैं कि अम्बेडकर का अपमान हुआ है वो सही बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हुआ तो है। देखो इसमें अपमान तो हुआ था, इंसल्ट तो उनकी हुई है। देखो तो हुई है। क्या नाम है उनका? यादवेंद्र। संभल के एसएचओ ने बयान दिया है कि जुम्मे की नमाज जो थी साल में 52 बार पढ़ी जाती है, पर होली साल में एक बार आता है। ठीक है, जिनको भी, जिन मुसलमान भाइयों को रंगों से दिक्कत है वो एक दिन घर पे नमाज पढ़े। इनका ये बयान सही लगता है आपको या गलत लगता है? देखिए होली एसएचओ ने, मैंने बहुत पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत सुना है, चलते चलते सुना है। ये बयान ठीक है अपने आप में, क्योंकि जब हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, जब उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं कि उनको जो नमाज अगर वो सड़क पे ही पढ़ते हैं तो हम सड़क पे ही पढ़ने देते हैं ना सड़क पे, हम उनको ना जाके वहाँ हल्ला गुल्ला नहीं मचाते। तो उनको भी चाहिए, ये होली है तो खेलने से 4 घंटे की होली होती है, 8 से 12 या ज़्यादा ज़्यादा 1 बजे तक, 1 बजे के बाद आ जाएं, जो करना है अपना कर लें। तो ये बयान अपने आप में ठीक है। पब्लिक को भी पूरा सहयोग करना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। हिंदुओं ने भी बहुत सहयोग किया है। बोला जा रहा है कि ऐसे भाईचारा, ऐसे बयानबाजी, ऐसी रोक टोक तो 70 साल में नहीं लगी जैसी अब योगी राज्य में लगाई जा रही है। मैं यादवेंद्र भारद्वाज मेरा नाम है। मैं गल्फ में काम कर चुका हूँ, मैं सऊदी अरेबिया में काम कर चुका हूँ। 40 दिन का वहाँ क्या रोज़ा चलता है, पता है आपको? रोज़े में आप अपने घर में खाना भी नहीं बना सकते, अपने घर में सऊदी अरेबिया में। क्यों? क्योंकि उसकी स्मेल साथ वाले घर में जाएगी, उसकी स्मेल साथ वाले घर में जाएगी। और साथ वाला मुसलमान हो तो उसको खाने की टेम्पटेशन हो जाती है। तो मैं रह चुका हूँ वहाँ पे, रिलीजियस पुलिस आती है, आपको कहती है खाना बंद कर दो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो। तो यहाँ पे भी उनको वहाँ पे सऊदी अरेबिया में जाते हैं, हिंदू जाते हैं, क्रिश्चियन जाते हैं, पूरे देश दुनिया से जाते हैं काम करने, पूरा सहयोग करते हैं वहाँ पे। तो कई मुस्लिम बोल रहे हैं कि आप ऐसे कैसे हमें रोक सकते हैं? अगर भैया होली का डर है कि बवाल हो जाएगा, रंग वंग पड़ जाएगा, तो आप संभालिए, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? मैं अभी बताता हूँ। पिछले साल पाकिस्तान में लाहौर यूनिवर्सिटी में कुछ हिंदुओं लड़कों की पिटाई इसलिए कर दी थी कि वो होली खेल रहे थे। उन्होंने किसी मुसलमान पे रंग नहीं लगाया था। वो अपने आप हिंदू जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे लाहौर यूनिवर्सिटी के, वो आपस में होली खेल रहे थे। दूसरों ने आके कह दिया कि हमें इससे तंगी हो रही है, उन हिंदुओं की पिटाई कर दी और 2 हिंदू स्टूडेंट्स को कॉलेज से रेस्ट्रिक्ट निकाल भी दिया गया था इस चक्कर में। आप पिछले साल का देखिए आप। तो इस सहयोग की ज़रूरत है, इसमें 4 घंटे का सहयोग है। हम 52 साल में 52 बार सहयोग करते हैं उनका नमाज़ पढ़ने में, सड़क पे भी आ जाते हैं वो पढ़ने। हम उनको कोई रास्ता नहीं, पुलिस रास्ता रोक देती है, बल्कि हिंदू लोग या क्रिश्चियन लोग या दूसरे जो धर्म जाति के लोग हैं दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। तो उनको भी सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना। पर समाजवादी ने पार्टी के नेता हो गए, कांग्रेस के नेता हो, कुछ मौलाना हो गए, ओवैसी साहब की पार्टी के लोग हो गए, वो बोल रहे हैं कि अंबेडकर साहब का अपमान हुआ है, ऐसा बयान देके। अंबेडकर साहब का कोई अपमान नहीं हुआ। अब अंबेडकर साहब का नाम लेके अपमान करने का, जो अंबेडकर साहब के वो हैं अनुयायी हैं, उनको इंस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही है ये, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। उस वोट बैंक के लिए इंस्टिगेट किया जा रहा है उनको। बयान डॉक्टर अंबेडकर का देके
अंबेडकर साहब का देके उनको इंस्टिगेट किया जा रहा है। डॉक्टर साहब से हमें कोई किसी से और कोई वो नहीं है। डॉक्टर साहब वाज ए वेरी मतलब ही वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उन्होंने बहुत अच्छा कानून बनाया है, तो उनका नाम लेके किसी इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए हमें एक दूसरे को। तो ये भी जा रहा है कि योगी जी के शहर में एसएचओ इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, वरना इतनी हिम्मत कहाँ थी बोलने की। एसएचओ देखो, एसएचओ का अपना एरिया होता है, एक जिस एरिया में लड़ाई झगड़ा ना हो, वो एसएचओ उस एरिया का एक गार्डियन होता है सरकार की तरफ से, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो तो रोक दिया जाए उसको। तो इस बयान के लिए अगर उन्होंने कहा कि किसी को दिक्कत होती है, हम भी नहीं आते होली पे, अगर कोई दिक्कत होती है, मैं भी बीइंग ए हिंदू मैं भी बाहर नहीं जाता 4 घंटे। इसका मतलब क्या, आई एम एंटी होली पर्सन? नो, मैं भी 4 घंटे नहीं जाता। मुझे पता कि कोई रंग लगाएगा या रंग फेंक देगा, आँख में चला जाएगा, या गुब्बारा लग के कहीं कुछ लग जाएगा, चोट, तो इसे 4 घंटे का वो है। क्यों लगता है एसएचओ को ऐसी मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की क्या जरूरत पड़ी? जो मैं बताता हूँ आपको, एसएचओ इज़ द मेन लॉ कंट्रोल करने के लिए एसएचओ का बहुत अहम रोल होता है पूरे देश में। मेरे फादर यहाँ पे एसएचओ रह चुके हैं 1960 से 70 में एसएचओ चांदनी चौक में। एसएचओ का बहुत बड़ा रोल होता है कंट्रोल करने का। तो ज़्यादा बेहतर तरीके हाँ, मैं बोल सकता हूँ ना, पर मैं कुछ ऐसी बात कर दूंगा जिससे और कंट्रोवर्सी आ जाएगी। तो एसएचओ का बहुत अहम रोल होता है। एसएचओ समझाता है लोगों को, दोनों पक्षों के लोगों को आगे समझाता कि आप बाहर मत निकलिए। जैसे नमाज हो रही है तो कुछ हिंदू उनको भी आगे कहा जाता है कि आप बाहर मत निकलिए। और एसएचओ सबको बुला के बोलता भी है, ऐसा नहीं है कि वो बोलता नहीं है। तो एसएचओ एक लॉ अबाइडिंग गवर्नमेंट की तरफ से वो है, तो उसके बयान को मानना भी चाहिए कि जहाँ से हमारा भाईचारा बना रहे, आपस में हिंदुओं और मुसलमानों का भाईचारा बना रहे और आगे चलते रहे। हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम साथ काम करेंगे। तो यही तो बोला जा रहा है, ये कौन सा भाईचारा? 70 साल में ऐसी कोई बयानबाजी किसी एसएचओ से या किसी पार्टी की ओर से नहीं आई, नमाज पढ़ने से नहीं रोका गया कि आप मस्जिद। हाँ, मैं 2008 में मैं कश्मीर से आगे जा रहा था, जुम्मे वाला दिन था, मैं अपनी दिल्ली की गाड़ी थी मेरी, तो मुझे एक इंस्पेक्टर ने रोका, बोला आगे मत जाइए, 2 घंटे मत जाइए आप, नमाज चल रही है आगे। अच्छा। तो 2 घंटे मत जाइए, आप यहाँ खाना खुना खा लीजिए कहीं बैठ के। तो मैंने बोला मुझे जल्दी है, कहता आप 2 घंटे मत जाइए, उसके बाद आप चले जाना, हम आपको सहयोग करेंगे। तो मैं नहीं गया 2 घंटे। 4-5 गाड़ियाँ और थी जो बाहर के लोग थे, वो नहीं गए, वहीं बैठ के चाय नाश्ता किया, 2 घंटे बाद चले गए। क्या लगता है इससे भाईचारे में तो कोई खतरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसएचओ कोई बहुत बड़ी पोस्ट भी नहीं है, पर हाँ उस एरिया का वो एक वो है जो कानून उसके अपना कंट्रोल करता है वो। तो एसएचओ के बयान को उस एरिया के लोगों को सीरियसली लेना चाहिए, ना कि पूरे हिंदुस्तान में उसका कोई औचित्य नहीं है उस एरिया। जो लोग राजनीति रोटियां सेक रहे हैं इस बयान पे, उनके लिए क्या बोलेंगे? वो तो सेकते रहेंगे, वो तो पिछले 75 साल से आप दोनों पक्षों ने सेकी है, किसने नहीं सेकी बता दीजिए। जो सेकता वो है जो विपक्ष में होता है, जो पक्ष में होता है, जो सत्ता में होता है, वो तो डिसीजन लेता है। अगर आप पहले भी देखें, आज से 10 साल पहले भी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, या जो भी, मैं कांग्रेस से नहीं, मतलब जो भी गवर्नमेंट थी, विपक्ष उस समय भी इंस्टिगेट करता था लोगों को, ये नहीं कि अब कर रहा है। 10-12 साल पहले विपक्ष का काम ही है, विपक्ष इंस्टिगेट करना है लोगों को, ताकि उनके देखो क्या होता है, वो विपक्ष में क्यों गए, उनको वोट कम पड़े। अब किस क्षेत्र में उनको वोट कम पड़े, किस जाति के कम वोट पड़े, तो उस जाति के लोगों को इंस्टिगेट करेंगे, वो सीधी सी बात है।